हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आप लोगों का प्री इशू एंड पोस्ट इशू ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज रेंडर्ड बाय मर्चेंट बैंकर इन द इशूअर कंपनी इन इशू मैनेजमेंट में हमने जो पढ़ा था वो आपने कंप्लीट किया था। तो बच्चों, आज का क्लास है आपका मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस। बच्चों, मर्चेंट बैंकर का कुछ रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो एज यू नो, सभी को मालूम है बच्चों व्हाट इज मर्चेंट बैंकर। पहली बात, मर्चेंट बैंकर किसे बोलते हैं बच्चों? एनी बैंक दैट इज इन्वॉल्व इन आपका रेगुलेशन या दैट डील्स विद बच्चों आपका कमर्शियल लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी बैंक अगर आपका कमर्शियल लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट में डील करे, उसको मैनेज करे बच्चों, दैट इज नोन एज आपका मर्चेंट बैंकर, राइट। सो जिसके बारे में हम डिटेल में बहुत बार पढ़ चुके हैं। एंड आज का जो क्वेश्चन है बच्चों, मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन। बच्चों, अगर देखा जाए एज पर द सिक्योरिटी एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन। बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेबी का मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस आपका 2014, आपके जितने भी सेबी रूल्स हैं बच्चों वो आपका 1992, 1993 ऐसे रूल्स होते हैं। तो वैसे ही बच्चों अकॉर्डिंग टू बच्चों या एज पर बच्चों सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन बच्चों 2014, इट इज ऑपरेशनल टू रेगुलेट द मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज। बच्चों, मर्चेंट बैंकिंग बैंकर की जो उनकी बैंकिंग एक्टिविटी होती है उसको भी रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। सेबी ने बच्चों पूरा क्लैरिफाई कर दिया है कि मर्चेंट बैंक की जो एक्टिविटीज है, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज जो है वो भी बच्चों रेगुलेट होना चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब मर्चेंट बैंकर भी, मर्चेंट बैंकर दैट इन्वॉल्व्स इन आपका डीलिंग इन कमर्शियल लोन या इन्वेस्टमेंट या इशू मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, that bank also बच्चों act within the limit of certain rules and regulation। वो भी बच्चों they cannot act beyond the rules and regulation of the SEBI guidelines। वो भी खुद को SEBI guidelines के रूल्स रेगुलेशंस के बाहर उससे आगे बढ़ के अपने आप को एक्ट नहीं करवा सकते। सो सेबी बच्चों क्लियरली मेंशन कर दिया है सेबी रूल्स 2014 में कि मर्चेंट बैंकर को जो अपना ऑपरेशन करना है, अपनी एक्टिविटीज करनी है, उसको भी विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन। मर्चेंट बैंकर जिस लिमिट के अंदर अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाएगा, ऑपरेट करवाएगा, अपने वर्क को परफॉर्म करेगा, दैट इज बच्चों उसका वो लिमिट है, दैट इज नोन एज मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन। एंड ये आपका सेबी रूल्स 2014 में लिखा है। क्लियर? सो बच्चों, इसमें पहले क्या क्या बात है बच्चों, इसे पॉइंट्स है कुछ, ये जो आपको उसको एक्ट करना पड़ेगा विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन। उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों। पहला पॉइंट है टू फास्टर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। बच्चों, ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट मतलब ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब जहां पे आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जहां पे लोन देना लेना बच्चा लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। तो ऑर्डरली एक कंपनी के बाद दूसरा कंपनी के बाद तीसरा कंपनी, ऐसे ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ बच्चों कैपिटल मार्केट में हेल्प करेगा। टू आपका इंप्रूव करेगा इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अगर मर्चेंट बैंकर आप जानते हो जिस तरह की वो पूरी तरह से आपका इशू मैनेजमेंट करता है, तो अगर वो प्रॉपरली विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर अगर वो एक्ट करेगा तो पहली बात बच्चों आपका ग्रोथ होगा कैपिटल मार्केट का, लोग कंपनी की सिक्योरिटी खरीदेंगे भी क्योंकि कंपनी अपनी सिक्योरिटी को बेच भी पाएगा। सेकेंड थिंग, लोगों का कॉन्फिडेंस भी आएगा। पहली चीज तो कंपनी को उसका इशू करने में हेल्प करेगा, तो ग्रोथ इन कैपिटल मार्केट में होगा। सेकेंड बच्चों, पब्लिक या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड लिखा है बच्चों टू रेज फंड्स, बस काम खत्म। अगर कंपनी बच्चों कैपिटल मार्केट में लोन उठा सके, ग्रोथ हो सके, उधर इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, तो यहाँ कंपनी पैसा उठा पा रही है, इन्वेस्टर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे। सो बच्चों थर्ड पॉइंट अपने आप हो जाएगा, इसमें दोनों से मिला जुला, टू रेज फंड बच्चों इफेक्टिवली। बच्चों फंड रेज होगा इफेक्टिवली एट ए लो कॉस्ट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ठीक समय पे हो रहा है एंड कंपनी अपनी हिसाब से इशू कर पा रही है, सो दैट मीन डेफिनेटली बच्चों द कंपनी कैन रेज फंड बच्चों इफेक्टिवली, स्मूथली एंड एट ए लो कॉस्ट।
So if according to SEBI guidelines, बच्चों SEBI rules and regulation 2014, if merchant banker बच्चों आपका perform its operation activity within the rules regulation, okay, then it can faster the बच्चों आपका improve कर पाएगा the orderly growth of your capital market. It can also build the confidence of the investors, and finally बच्चों it helps it can पहली बात तो आपका बोल दिया फास्टर ग्रो ऑफ आपका कैपिटल मार्केट. सेकेंड थिंग इट कैन बिल्ड द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड अपने आप इट कैन हेल्प इन रेजिंग फंड्स इफेक्टिवली एट ए बच्चे लो कॉस्ट. देन बच्चे एज पर रूल 3, बस यह पढ़ के आपको रीडिंग करना है, रीड करके भी आपको समझना है, और इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, आधा पढ़ेंगे. एज पर बच्चों रूल 3, नो पर्सन शैल कैरी ऑन एनी एक्टिविटी एज ए मर्चेंट बैंकर. बच्चों कोई भी इंसान मर्चेंट बैंकर की एक्टिविटी नहीं कर सकता, या मर्चेंट बैंकर भी अपनी एक्टिविटी खुद नहीं कर सकता. नो पर्सन एज पर रूल 3 बच्चों आपका शैल कैरी एनी एक्टिविटी एज ए मर्चेंट बैंकर, और मर्चेंट बैंकर कैन ऑल्सो कैनॉट परफॉर्म इट्स ओन एक्टिविटी अनलेस otherwise he holds a certificate granted by the board of SEBI. जब तक सेबी के बोर्ड के द्वारा उसको अगर एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो तब तक बच्चों वो भी कभी भी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता. मैं अगर मर्चेंट बैंकर बच्चों आई कैनॉट परफॉर्म एनी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी, आई कैनॉट सपोर्ट यू आपका टू रेज कैपिटल, आई कैनॉट ऑल्सो encourage the public to invest funds. बच्चों I cannot manage any issue, प्री इशू पोस्ट इशू नहीं कर सकता unless otherwise. बच्चों जब तक मुझे एक सर्टिफिकेट बच्चों आपका सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं करता मुझे बोर्ड, तब तक unless otherwise the merchant banker holds a certificate of बच्चों आपका ऑपरेटिंग दी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज ऑपरेट करने का सर्टिफिकेट जब तक उसे नहीं मिलेगा. जैसे हर एक चीज़ का बच्चों सर्टिफिकेट होता है, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो आप, आईटी पढ़ रहे हो आप, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो सबका एक सर्टिफिकेट. वैसे उसको अगर मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ का सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक वो नहीं कर सकता. देन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन. हाँ, एंड उस चीज़ के लिए बच्चों जो आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसीडियर्स क्या है एज ए मर्चेंट बैंकर RS फॉल. एक मर्चेंट बैंकर के लिए क्या क्या प्रोसीडियर्स है बच्चों उसको सर्टिफिकेट पाने की, एंड मर्चेंट बैंकर को कंपनीज के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए क्या क्या उसको प्रोसीडियर्स चाहिए. तो बच्चों यहाँ पहला पॉइंट है, सिंपली आप सब समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ. सिंपल सी बात है बच्चों, 2014 में मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन जो है सेबी ने जो लिखा है उसने बोल दिया है कि मर्चेंट बैंकर को भी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ होगा कैपिटल मार्केट में, आपका इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड कंपनी आपका फंड्स रेज कर पाएगी लो कॉस्ट में. एंड कोई भी मर्चेंट बैंकर या कोई भी पर्सन मर्चेंट बैंकर एक्टिविटी बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिसको बोर्ड ग्रांट करेगी, एंड उसको ये प्रोसीजर फॉलो करना है. तो पहला प्रोसीजर जो बच्चों है आपका एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द इनिशियल रजिस्ट्रेशन. बच्चों पहला इनिशियल मतलब प्रारंभिक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के लिए उसको क्या चाहिए, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए. एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, वो एक एप्लीकेशन देगा कि मुझे इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट ग्रांट करे. द मर्चेंट बैंकर बच्चों हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट. पहले मर्चेंट बैंकर को भी बच्चे बॉडी कॉर्पोरेट, बैंक भी तो बच्चों कॉर्पोरेट है, कंपनी है कि नहीं है. दे हैव टू बी रजिस्टर्ड बच्चों विद सेबी. कॉर्पोरेट और कंपनी में फर्क बस इतना है बच्चों, कंपनी इज ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. अदर एक्ट अगर हो जाता है बच्चों, आजकल तो 2013 हो गया, एंड अगर एनी अदर बच्चों कॉर्पोरेट एक्ट कंपनी एक्ट होता है तो दैट इज उसे कॉर्पोरेट एक्ट उसे बोलते तो उसे बोलते कॉर्पोरेट. सो मर्चेंट बैंकर बच्चों हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट. दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी. उनको पहले अपने आप को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, दुनिया के सामने ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि हम एक कॉर्पोरेट हैं. एंड बच्चों दे हैव टू बी रजिस्टर्ड, उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा विद सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा. एंड होल्ड ए बच्चों इनिशियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उनको सेबी के पास से क्या पाना पड़ेगा, इनिशियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाना पड़ेगा, जिसको कौन ग्रांट करेगा, सेबी. विदाउट दिस सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट के बिना बच्चों नो पर्सन शैल कैरी ऑन एनी एक्टिविटी एज ए मर्चेंट बैंकर.
इस सर्टिफिकेट के बिना कोई भी बच्चों आपका मर्चेंट बैंकर एक्टिविटी या मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करवा सकता खुद को। द मर्चेंट बैंकर बच्चों हैव टू बी रजिस्टर्ड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, देन दे हैव टू बी बच्चों रजिस्टर्ड विथ सेबी एंड होल्ड से इनिशियल बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उनको प्रारंभिक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसको कौन ग्रांट करेगा, सेबी। एंड तो पहले आपको उसको बॉडी कॉर्पोरेट में रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, देन उसको सेबी से इनिशियल बच्चों सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। विदाउट दिस सर्टिफिकेट कोई भी मर्चेंट बैंकर या कोई भी पर्सन बच्चों किसी भी प्रकार का मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व नहीं करा सकता। और इतना ही बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोला दे हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज ए पब्लिक बॉडी कॉर्पोरेट, सेकेंड दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को सेबी के पास, पहले बॉडी कॉर्पोरेट देन सेबी, एंड होल्ड्स बच्चों ए इनिशियल अनइनिशियल लिखना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड विदाउट दिस सर्टिफिकेट बच्चों कोई भी पर्सन अपने आप को मर्चेंट बैंकर या उनकी एक्टिविटी के रूप में ले नहीं सकता या कोई भी मर्चेंट बैंकर की एक्टिविटी कर नहीं सकता। द मर्चेंट बैंकर्स बच्चों आर रजिस्टर्ड अंडर 4 कैटेगरीज। ये जो मर्चेंट बैंकर होता है बच्चों ये 4 कैटेगरी में रजिस्टर होता है। तो ये जो इनकी 4 कैटेगरी होती है बच्चों, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। बच्चों मर्चेंट बैंकर्स पहले तो अपना आपको रजिस्टर करेगा एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, ऑर्गेनाइज करेगा, देन सेबी से इनिशियल बच्चों सर्टिफिकेट देगा रजिस्ट्रेशन के लिए, सर्टिफिकेट लेगा रजिस्ट्रेशन का, जिसके द्वारा ही वो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी कर पाएगा, उसके बिना नहीं कर सकता। एंड बच्चों इसमें आपका 4 कैटेगरी है मर्चेंट बैंकर रजिस्ट्रेशन में, अंडर 4 कैटेगरी में होता है बच्चों, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। सो बच्चों कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। कैटेगरी 1 क्या है बच्चों, दिस इज रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन एनी एक्टिविटी ऑफ द इशू मैनेजमेंट। मर्चेंट बैंकर जो आपका इशू मैनेजमेंट करता है, प्री या पोस्ट इशू मैनेजमेंट, प्री एंड पोस्ट इशू का किसी भी प्रकार का एक्टिविटी करने के लिए उसको पहले कैटेगरी 1 की जरूरत है। एंड बच्चों कंसिस्ट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी जो अपना प्रोस्पेक्टस बना के दुनिया को दिखाती है जिसके द्वारा पब्लिक से पैसा लेती है बच्चों, उस प्रोस्पेक्टस को बनाने के लिए भी उसको कैटेगरी 1 को पूरा करना पड़ेगा। क्लियर, दिस इज रिक्वायर्ड टू बच्चों कैरी ऑन बच्चों एनी एक्टिविटी ऑफ द इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट की किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए उसको बच्चों पहले क्या करना पड़ेगा, बॉडी कॉर्पोरेट एंड सेबी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एंड जिसके अंदर 4 कैटेगरी है, पहला कैटेगरी बोलता है कि उसको इस कैटेगरी में पहला कैटेगरी पूरा करना है, क्यों, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार का इशू मैनेजमेंट एंड उसको प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इशू, किसी भी प्रकार का बच्चे इशू मैनेजमेंट, प्रोस्पेक्टस बनाना या कोई और इंफॉर्मेशन बच्चे रिलेटेड टू इशू, रिफंड या किसी का पैसा रिफंड करना है, पैसा लेना है, ये सब बच्चों एडवाइजर बनना है, कंसल्टेंट बनना है, अंडरराइटर बनना है, कंसल्टेंट मैनेजमेंट एंड अंडरराइटर बच्चों, अंडरराइटर नहीं, आपका जो आपको अंडरराइटर के रूप में आपको गाइड करेगा, ये सब करने के लिए आपको कैटेगरी 1 में जाना है। मर्चेंट बैंकर्स बच्चों आर रजिस्टर अंडर 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में रजिस्टर होता है। पहला कैटेगरी में उसको किसी भी प्रकार का इशू करना, इशू मैनेजमेंट करना या प्रोस्पेक्टस प्रिपरेशन करना या किसी भी आपके इशू रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, रिफंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, फाइनल अलॉटमेंट हो, आपका वो एडवाइजर बनेगा कंपनी के इशू में लोगों के लिए, कंसल्टेंट लोगों को समझाएगा, इन सब के लिए अगर उसको काम करना है तो पहले उसको कैटेगरी 1 में रजिस्टर करना पड़ेगा। देन कैटेगरी 2, मर्चेंट बैंकर आर ऑल्सो एलिजिबल टू एक्ट एज एडवाइजर। पहले पॉइंट में भी यही लिखा था, सेकेंड में भी यही लिखा है, पर पहला पॉइंट बच्चों पर्टिकुलरली आपका बुक में ऐसे ही लिखा है, पर आप अगर ध्यान दें यू कैन राइट बच्चों, तो पहला पॉइंट कैटेगरी 1 इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बच्चों ओनली फॉर इशू मैनेजमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ इशू, ऑल टाइप्स ऑफ रिफंड, ऑल टाइप्स ऑफ बच्चों फाइनल अलॉटमेंट, इतना लिख देना। कैटेगरी 1 में मर्चेंट बैंकर को रजिस्टर करना पड़ेगा टू मेंटेन ऑल टाइप्स ऑफ योर इशू, रिफंड एंड फाइनल अलॉटमेंट। कैटेगरी 2 में बच्चों मर्चेंट बैंकर आर ऑल्सो एलिजिबल एक्ट एज एडवाइजर, कंसल्टेंट, को मैनेजर्स, अंडरराइटर। देखो ये पॉइंट वहां पे भी था, पर आपको इसको कैटेगरी 2 में लिख दो, ठीक है। अंडर दिस कैटेगरी में उसको रजिस्टर करना पड़ेगा सो दैट दे कैन एक्ट एज ए, वो लोग एडवाइजर बन पाएंगे, कंसल्टेंट बन पाएंगे, को मैनेजर्स का काम कर पाएंगे एंड अंडरराइटर। क्लियर बच्चों,
आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, मर्चेंट बैंकर को अपनी एक्टिविटी को करने के लिए दे हैव टू रजिस्टर फर्स्ट हिमसेल्फ इटसेल्फ एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, देन बच्चों सेकेंड रजिस्टर विद द सेबी एंड होल्ड, सेकेंड करेंगे आप सेबी के साथ एंड सेबी से बच्चों सर्टिफिकेट लेंगे। ओके, उस सर्टिफिकेट लेके ही वो अपना मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी कर पाएंगे, उस सर्टिफिकेट के बिना कोई भी नहीं कर सकता। एंड इसके 4 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी में जितने प्रकार के बच्चों इशू मैनेजमेंट, प्री इशू, पोस्ट इशू, अलॉटमेंट, फाइनल अलॉटमेंट बच्चों जो भी है वो आपका पहला कैटेगरी में है। सेकेंड कैटेगरी में बच्चों मर्चेंट बैंकर ऑल्सो एक्ट एज बच्चों दे कैन ऑल्सो एलिजिबल टू एक्ट एज ए आपका एडवाइजर हो, एज एन एडवाइजर हो, आपके कंसल्टेंट बने, आपके बच्चों को मैनेजर्स बने या अंडरराइटर बने, इन सभी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं जब कैटेगरी 2 में वो लोग रजिस्टर करते हैं खुद को। नोट्स पढ़ लें, सभी को समझ में आएगा बच्चों। ऐसा कुछ नहीं कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4 पूरा डिफरेंट हो, बट यहाँ पे जो रूल्स है बच्चों, कैटेगरी 1 में क्या क्या लिखा है, कैटेगरी 2 में वही सेम भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, एज पर योर बुक मैंने बच्चों वहां देखा, उसको पढ़ा एंड आपको लिखवाया। तो ये कंप्लीटली न्यू बुक्स भी है हमारे लिए। तो बच्चों 1, 2 में आपको बताया, 1 में आपको कंप्लीटली उसको ईश्वर मैनेजमेंट करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में आपका जो भी हो फाइनल अलर्ट में रिफंड वगैरह के लिए उसको जो चाहिए वहां पे लिखा भी है, लेकिन आपका एडवाइजर कंसल्टेंट के बारे में लिखा है। सेकेंड तो बच्चों कंप्लीटली एडवाइजर, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडरराइटर। एंड कैटेगरी 3 में बच्चों दे आर ऑल्सो एलिजिबल एक्ट एज एन अंडरराइटर। अगर अंडरराइटर बनना है तुमको बच्चों कैटेगरी 3 में रजिस्टर करना पड़ेगा। एडवाइजर है एंड कंसल्टेंट टू एन इशू, एक इशू के लिए, एक पर्टिकुलर इशू के लिए बच्चों अगर अंडरराइटर बनना है मतलब तुम उस इशू का पूरा गारंटी लोगे, उस इशू में पूरा एडवाइस करोगे, कंसल्टेंट बनोगे। सो दैट इज कैटेगरी 3। एंड कैटेगरी 4 में बच्चों दे आर एलिजिबल टू एक्ट एज एन एडवाइजर और कंसल्टेंट। कैटेगरी 3 में बच्चों एक्ट एज एन अंडरराइटर, एडवाइजर एंड कंसल्टेंट। आपका वो अंडरराइटर बनेंगे, एडवाइजर बनेंगे एंड कंसल्टेंट बनेंगे। कैटेगरी 4 में बच्चों दे एक्ट एज एन एडवाइजर और कंसल्टेंट। तो अगर आप देखोगे बच्चों जो मर्चेंट बैंक का रेगुलेशन जो अपना इनिशियल सर्टिफिकेट लेके आएगा वो रजिस्ट्रेशन, एंड अनलेस अदरवाइज उस सर्टिफिकेट के बिना वो किसी प्रकार का कंपनी में इशू मैनेजमेंट या अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके लिए जो कैटेगरी 1 था उसमें उसको इशू करने के लिए, प्री इशू, पोस्ट इशू, फाइनल इशू, रिफंड के लिए जो उसको हक चाहिए उसके लिए उसको कैटेगरी 1 में रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड उसके साथ वहां लिखा भी था बच्चों एडवाइजर, को मैनेजर, अंडरराइटर। कैटेगरी 2 कंप्लीटली बच्चों एडवाइजर, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडरराइटर। कैटेगरी 3 लिखा था अंडरराइटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट। एंड कैटेगरी 4 बच्चों एडवाइजर और कंसल्टेंट। एक इशू में एडवाइजर या कंसल्टेंट अगर उसे बनना है तो उसे कैटेगरी 4 में रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जाके वो एलिजिबल हो पाएंगे। क्लियर बच्चों? तो ये आपका पहला स्टेप गया। इसमें 4 कैटेगरी आई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो चारों कैटेगरी में बच्चों ग्रांट ऑफ आपका सर्टिफिकेट, पहला हमारा जो पॉइंट था एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इनिशियल सर्टिफिकेट, हमें सेबी से सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए, उसी के बाद ही हम लोग मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी कर पाएंगे। एंड सर्टिफिकेट कैटेगरी 1, 2, 3, 4 है। देन बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन टू कंफर्म द रिक्वायरमेंट्स। बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म करने के लिए ये रूल्स 3 में लिखा है, एनी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जो इनकम्प्लीट होगा, फुल्ली कंप्लीट नहीं होगा, विच इज नॉट एज पर द इंस्ट्रक्शन एज पर द रूल्स रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन द फॉर्म। अगर कोई भी एप्लीकेशन बच्चों कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी, एज पर द बच्चों रूल्स रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन द फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड। अगर कोई भी एप्लीकेशन बच्चों आपका ठीक तरह से पूरी नहीं की होगी, उसमें कोई भी फॉर्मेलिटी, कोई भी लाइन अगर कंप्लीट नहीं होगी जो उनको जरूरत है, तो आपकी एप्लीकेशन बच्चों रिजेक्टेड हो जाएगी। However, an applicant may take back his application before it is rejected। पर अगर आपको लगता है बच्चों कि आपने एप्लीकेशन को किसी तरह से पूरा नहीं किया, कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ दी, कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ दिए, सो बिफोर इट इज रिजेक्टेड बच्चों आप उसको ले सकते हो। ऑनलाइन पे बच्चों बहुत टाइम हम लोग फॉर्म फिलअप करवाते हैं बच्चों को, कभी मैंने कभी किया होगा, तो वहां पे बच्चों डेट आता है कि लास्ट डेट फॉर द बच्चों आपका करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, बाद में जाके आपका एड्रेस हो, नेम हो, कोई भी डिटेल अगर आपने गलत की है तो उसे करेक्शन कर सकते हैं। तो एक डेट से पहले, उस डेट के बाद बच्चों कभी करेक्शन नहीं होगा। अगर गलत फाउंड हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, या एग्जाम से आप निकल जाओगे, या इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद भी आप रिजेक्ट हो सकते हो।
सो बच्चों वो बोल रहा है उसी बात को, एनी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन बच्चों विच इज नॉट एज पर द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड, बच्चों जो भी आपका होगा सेबी का शैल बी रिजेक्टेड। लेकिन हाउएवर एन एप्लीकेशन में टेक बैक बाय द कंपनी बाय द मर्चेंट बैंकर, जो मर्चेंट बैंकर बनना चाहते हैं ले सकते हैं रिटर्न बैक, लेके बच्चों वो चाहेंगे तो उसको सुधार के ला सकते हैं, बट बिफोर इट इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट होने से पहले। क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर, रूल 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर। बच्चों एन एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट देगा, जो मर्चेंट बैंकर बनना चाहता है, शुड कंप्लाई विद द फॉलोइंग नॉर्म्स, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेबी। हम जब मर्चेंट बैंकर बच्चों अपना एप्लीकेशन देगा, उसको सेबी के इसी रूल्स के साथ, इसी नॉर्म्स के साथ, NORMS, इस गाइडलाइंस के साथ अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इस गाइडलाइंस के साथ अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसमें गाइडलाइंस क्या है बच्चों, एप्लीकेंट शुड बी ए बॉडी कॉर्पोरेट। आप लोग पहले जो मर्चेंट बैंकर बनना चाहता है वो पहले बॉडी कॉर्पोरेट होगा, एक कॉर्पोरेट बॉडी होगा, कंपनी होगा। ही शुड नॉट कैरी ऑन एनी अदर बिजनेस कनेक्टिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, वो किसी और प्रकार का सिक्योरिटी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर खुद बच्चों शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, तो किसी कंपनी का सिक्योरिटी मैनेज नहीं कर सकता। तुम यहाँ पे फ्रॉड काम कर सकती हो। अगर तुम ऑलरेडी खुद शेयर खरीदते बेचते हो सिक्योरिटी मार्केट में, यहाँ पे आके मर्चेंट बैंकर का काम नहीं कर सकते। थर्ड बच्चे, ही शुड हैव एन नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पास अपना बिल्डिंग, अपना मैन पावर, अपनी इक्विपमेंट, अपनी एम्प्लॉइज होंगे। बच्चों थर्ड पॉइंट जो रेगुलेशन 6 में लिखा है, रूल 6 में, मर्चेंट बैंकर अगर चाहता है रजिस्ट्रेशन तो उसको सेबी की इन रूल्स के साथ फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइंस को पूरा करना पड़ेगा, फॉलो नहीं पूरा करना पड़ेगा। एप्लीकेंट शुड बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, वो जो मर्चेंट बैंकर बनना चाहता है वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा। सेकेंड, वो किसी भी और प्रकार का सिक्योरिटी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होगा। थर्ड, उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लाइक बिल्डिंग होगा, जो भी मैकेनिज्म, कंप्यूटर्स, इसके सिस्टम्स एंड एम्प्लॉइज, जो मैन पावर चाहिए उसके पास वेल इक्विप्ड होंगे। ही मस्ट हैव एटलीस्ट बच्चों 2 एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज इन मर्चेंट बैंकिंग ग्रुप, किसी भी मर्चेंट बैंकिंग ग्रुप में पहले से काम कर रहे हुए 2 एफिशिएंट एम्प्लॉइज के पास होने चाहिए। ये 4 नंबर पॉइंट हुआ। एनी एसोसिएट ग्रुप, सब्सिडियरी और इंटरकनेक्टेड कंपनी ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट हैव बीन ए रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर। बच्चों एनी एसोसिएट ग्रुप, सब्सिडियरी और इंटरकनेक्टेड कंपनी ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट हैव ए रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर। बच्चों हम पहले किसी भी जगह पे, या एक्चुअली बोला जाए तो यहाँ जो लिखा है, एनी एसोसिएट ग्रुप, सब्सिडियरी और इंटरकनेक्टेड कंपनी ऑफ द एप्लीकेंट। अगर मैं मर्चेंट बैंकर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, मेरा कोई भी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, किसी का भी किसी मर्चेंट बैंकर के साथ लिंक नहीं होगा। मेरे से जुड़ी कंपनी, सपोज मैं टाटा कंपनी में कंपनी हूँ, मेरा एक सब्सिडी कंपनी है, मेरे अंडर काम करता है, तो वो किसी मर्चेंट बैंकर में काम नहीं करी होगी, तो भी नहीं होगा। तो पॉइंट समझ लो बच्चों, मैं पहले बॉडी कॉर्पोरेट होगा, मेरा किसी सिक्योरिटी मार्केट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मेरा अपना जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल्स, आपका इक्विपमेंट्स, मैन पावर है वो मेरे पास होगा। मेरे पास 2 एटलीस्ट बच्चे एक्सपीरियंस फैकल्टी होंगे, स्टाफ होंगे जो मर्चेंट बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर चुके होंगे। मेरा कोई भी सब्सिडियरी कंपनी बच्चों, इंटरकनेक्शन जो भी मेरी कंपनी, उनका किसी भी प्रकार का वो कहीं भी मर्चेंट बैंकर नहीं होंगे। तो मतलब पहले से ये सबको सेटिस्फाई करेंगे। ही शुड नॉट हैव बीन इन्वॉल्व इन एनी सिक्योरिटीज काम, में पहले से किसी सिक्योरिटी मार्केट में अगर सपोज मैं होऊंगा पर छोड़ चुका होऊंगा, उस समय सिक्योरिटी मार्केट में नहीं होऊंगा, जो ऊपर वाला पॉइंट था। बट ऐसा नहीं कि मैं कभी सिक्योरिटी मार्केट में शेयर खरीदना बेचना नहीं कर सकता, उस वक्त नहीं होगा। एंड अगर मैं जब था बच्चों पास्ट में किसी प्रकार का स्कैम, स्कैंडल, हेरा फेरी में इन्वॉल्व नहीं होगा। कितने सारे स्कैम या स्कैंडल हैं बच्चों, आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। इंडिया में नीरव मोदी स्कैम जो हुआ था सहारा में, पंजाब नेशनल बैंक में, ऐसे बहुत सारे स्कैम स्कैंडल हैं। तो बच्चों अगर वो भी प्रीवियसली किसी भी सिक्योरिटी मार्केट में इन्वॉल्व होगा तो उसमें कोई किसी प्रकार का स्कैम उसने नहीं किया होगा। ही शुड नॉट प्रूव गिल्ट फॉर एनी ऑफेंस, वो पहले से किसी भी ऑफेंस या किसी भी आपका अपराध में शामिल नहीं होगा। ओके, तो बच्चों आपको ये बात पे ध्यान रखिए। 3 रूल्स हुए, और भी 8-9 रूल्स हैं बच्चों मर्चेंट बैंक का रेगुलेशन में। पहली बात बच्चों, उसको एप्लीकेशन ग्रांट करना पड़ेगा इनिशियल सर्टिफिकेट के लिए, तभी जाके कोई भी एप्लीकेंट मर्चेंट बैंक एक्टिविटी कर सकता है। उसमें कैटेगरी 1, 2, 3, 4 है।
उसके बाद बच्चों एप्लीकेशन को उसे कंफर्म करना है रिक्वायरमेंट्स के लिए। कोई भी अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो उसको हम विड्रॉ करके फिर से पूरा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर के रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों रूल 6, जिसमें हमें बहुत सारे नॉर्म्स ऑफ आपका सेबी को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट फ्रॉम द आपका एप्लीकेंट शुड बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, वो किसी प्रकार का सिक्योरिटी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होगा। थर्ड, उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसका कोई बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएट बच्चों पहले भी किसी सिक्योरिटी मार्केट में नहीं होगा, उसके पास एटलीस्ट 2 एक्सपीरियंस फैकल्टी होंगे फ्रॉम दी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी में जो होंगे पहले से। उसके बाद ही शुड नॉट हैव बच्चों इन्वॉल्व इन एनी सिक्योरिटी स्कैम, या किसी प्रकार का ऑफेंस में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके और एक पॉइंट पढ़ देते हैं बच्चों, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 7। द एप्लीकेंट मस्ट हैव ए नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन बच्चों 5 करोड़ रुपीज। जो आपका मर्चेंट बैंक का रेगुलेशन में इन्वॉल्व होने जाएगा उसका बच्चों नेटवर्थ कम से कम 5 करोड़ होगा, उससे कम नहीं होगा। हेयर नेटवर्थ मीन्स बच्चों पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। जो लोग पैसे, नेटवर्थ का मतलब लोग जो पैसे देते हैं, पेड अप कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज डिमांडेड एंड पेड बाय, विच इज कॉल्ड अप एंड पेड। पेड मतलब आपको मैंने मांगा था सपोज 10 करोड़, आपने 5 करोड़ दिया, तो जिसका पेड अप कैपिटल बच्चों 5 करोड़ एंड फ्री रिजर्व, हमारे पास रिजर्व पड़ा है, सपोज कैपिटल अगर कुछ भी है, कुछ रिजर्व पड़ा, पर रिजर्व कहीं खर्च नहीं करना, अभी तक कोई लायबिलिटी आई नहीं है, तो जिसके पास मिनिमम बच्चा 5 करोड़ का कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल होगा, फ्री रिजर्व होगा, फ्री रिजर्व जो यूज अभी तक नहीं करना, तो उसी को भी बच्चों आपको ये कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनका। इतना कैपिटल होने के बाद एक एप्लीकेंट को बच्चों मर्चेंट बैंक का अधिकार दिया जाता है। ओके बच्चों, से एज पर सेबी रेगुलेशन जो 2014 था बच्चों, दीज आर द फर्स्ट 4 बच्चों गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड बाय द मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर को बच्चों ये 4 फर्स्ट रूल्स रेगुलेशन चाहिए अपने वर्क को करने के लिए। अगर इनमें से उसके पास कुछ भी नहीं, किस चीज़ की बच्चों कमी होती है, तो उसको मर्चेंट बैंकर के रूप में अलाउ नहीं किया जाता। पहली बात तो उसको सेबी से सर्टिफिकेट लाना है। सेकेंड बच्चों उसको एप्लीकेशन कंफर्म करना है रिक्वायरमेंट के साथ। थर्ड पॉइंट बच्चों उसको सेबी के नॉर्म्स को फॉलो करना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर के लिए उसको जो 7 पॉइंट्स हैं, राइट फ्रॉम द बच्चों वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा जो भी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट बच्चों उसके पास कैपिटल, उसका खुद का भी कैपिटल बच्चों मिनिमम 5 करोड़ होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द फर्स्ट 4 बच्चों, और बहुत सारे पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास से पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। कुछ नोट्स दिए, उस नोट्स को लिखो, बस पढ़ा रहा हूं, आपको नोट्स लिखना चाहिए। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।